अस्सलाम वालेकुम, डेली आइडियाज़ में आप लोगों का वेलकम है। आज हम आपको ये जो कॉम्बो सेट है स्क्रंची का, ये बनाना सिखाएंगे। तो देखिए कितनी प्यारी इयरिंग बनाई है, हेयर बो बनाई है और स्क्रंची बनाई है। तो बहुत इजी और आसान तरीके से ये बन जाएगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। किसी भी सूट के मैचिंग के साथ आप इनको बना सकते हैं। बहुत ईजी है इनको बनाना। चलिए आइए सीखते हैं इनको बनाना। सबसे पहले हमने एक सिंपल जॉर्जेट का कपड़ा ले लिया है और उसके बाद हमने इस तरीके से पीस कटिंग कर लिए हैं। 5 इंच का जो है। सबसे पहले इयरिंग के लिए हमने जो कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई 10 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 2 इंच है और 4 इंच चौड़ाई है और लंबाई 19 इंच है। ये कपड़ा जो हमने लिया है हेयर बो के लिए लिया है और 5 इंच चौड़ाई हमने लेनी है स्क्रंची के लिए और तकरीबन 19 से 20 इंच हमने लंबाई ली है स्क्रंची की। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने तीनों पीस हमने कट कर लिए हैं और अब इन पे हम सिलाइयाँ लगाएंगे सीधी सीधी। सबसे पहले हमने स्क्रंची के लिए जो कपड़ा काटा था, जिसकी चौड़ाई हमने 5 इंच रखी है, सबसे पहले हम उस पर सिलाइयाँ लगा लेंगे। सीधी सीधी सिलाई लगानी है यहाँ पे। बहुत इजी है इनको बनाना और बहुत ही प्यारा, आप किसी भी ड्रेस के साथ इनको बना सकते हैं। बहुत प्यारा बन के तैयार होती हैं तीनों चीज़ें। उसके बाद हमने कपड़ा सीधा कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने 4 इंच चौड़ाई ली थी और तकरीबन 15 से 20 इंच हमने लंबाई ली थी, तो इस पे हमने चारों तरफ, तीनों तरफ बल्कि सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से फ्रंट पे भी सिलाई लगानी है। ये हेयर बो के लिए हमने लिया है और यहाँ पे भी सिलाई लगानी है सीधी सीधी। दूसरी तरफ के मुंह से भी हमने इसको सी लिया है, इसका मुंह बंद कर लिया है और यहाँ पे भी हम सीधी सिलाई लगाएंगे। बीच में हम 2 से 3 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे ताकि हमारा जो कपड़ा है वो सीधा हो जाए। इस तरीके से दोनों साइड पे हमने सिलाई लगा ली है और बीच में हमने 2 से 3 इंच का कपड़ा छोड़ा है ताकि आसानी से हम इसको सीधा कर लें। ये देखें इस तरीके से। ये देखिए हमारा जो बो का कपड़ा है वो भी तैयार हो गया है। यहाँ पे इयरिंग के लिए जो हमने पीस काटे थे उन पे सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है और बाकी दोनों साइड से हमने इसे खुला छोड़ा है। दूसरे पीस पे भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे और अब यहाँ पे हम कोई भी पुरानी फालतू इयरिंग के ऊपर इसको इस तरीके से चढ़ा देंगे। अगर आपके पास कोई पुरानी इयरिंग रखी है या सिंपल बिल्कुल सादी रखी है तो आप इस तरीके से अपनी मैचिंग के साथ उसको बना सकते हैं। तो ये हमने उस पर चढ़ा दिया है और अब यहाँ से हम इसका मुंह बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत ध्यान से आपने यहाँ पे हाथ से सिलाई करनी है। कोई भी आपके पास रफ़ इयरिंग हो, पुराने इयरिंग हो गए हों, तो आप उन्हें किसी भी अपने फेवरेट कलर में कर सकते हैं और इस तरीके से अपनी किसी भी ड्रेस की मैचिंग के साथ उसको बना सकते हैं। इतना पीस तो हमारे कपड़ों में से बचता ही है कि ये आसानी से तीनों चीज़ें बन जाएं। आपको सिर्फ कोई पुरानी इयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। इसी तरीके से हमने दूसरे साइड पे भी इसका मुंह सी देना है और इसी तरीके से हमने दूसरी इयरिंग भी तैयार कर लेनी है।
ये देखें दूसरे साइड पे भी हमने इसे सिलाई कर लिया है, पक्का कर लिया है। अब यहाँ पे हम हेयर बो तैयार करेंगे। हमने इस तरीके से इसको कपड़ा रखा है और अब यहाँ पे हमने इसे चुन दे के यहाँ पे सिलाई करना शुरू कर देना है। इस तरीके से हमने इसे पक्का कर लिया है और अब बीच में हम एक पट्टी लगाएंगे। छोटी सी हमने पट्टी काट ली थी। 1 इंच इस पट्टी की हमने चौड़ाई रखी थी और 3 इंच तकरीबन हमने इसकी लंबाई रखी थी। इस तरीके से यहाँ पे हम इसे पक्का कर लेंगे पट्टी को भी। आजकल हेयर बो और स्क्रंची का बड़ा ट्रेंड है, तो आप बहुत आसानी से घर में भी बना सकते हैं। महंगी महंगी स्क्रंची हेयर बो ख़रीदने से अच्छा है कि आप घर में ख़ुद इसको तैयार कर लें। और इस तरीके से कोई भी बाल पिन या क्लिप आप इसमें अटैच कर सकते हैं। ये देखिए हमारी हेयर बो तैयार हो गई है। अब स्क्रंची की बारी है। तो हमने इलास्टिक काट ली है, तकरीबन 3 से 4 इंच की हमने इलास्टिक लंबाई में काटी है। ये देखें इस तरीके से हमने इलास्टिक काट ली थी और अब यहाँ पे हमने निकाल लिया है इसको। और अब दोनों साइड हमने जोड़ लेने हैं सिलाई की मदद से। ये देखें इस तरीके से हमने दोनों साइड मिला के रखने हैं और यहाँ पे सिलाई कर देनी है। इलास्टिक को हमने यहाँ पे पक्का कर लिया है। और अब यहाँ पे एक जो साइड है हम उसको अंदर करेंगे और एक साइड को हम बाहर करेंगे इस तरीके से। और जिस साइड को बाहर करेंगे उसे हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे ताकि जो हमारा कटिंग किया हुआ कपड़ा है वो ना दिखे। और इस तरीके से हम इसको आपस में मिला के सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो कॉम्बो सेट है स्क्रंची का वो बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।